Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bondi. Today we are going to learn Standard 4th, Subject EVS 1, Lesson number 23, Natural Disasters, Part 3. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लड्स. फ्लड्स मतलब क्या? बाढ़. Sometimes during the monsoons, it rainy heavily and continuously for 3 or 4 days. This causes the level of water in a river to rise. That is, the river gets flooded if it does not stop raining. Settlements on its bank can also get flooded. मतलब वर्षा काल में कभी कभी 3-4 दिनों तक लगातार वर्षा होने के कारण नदियों के पानी का स्तर बढ़ जाता है और इसे ही हम नदी में बाढ़ आना कहते हैं. और यदि वर्षा का प्रकोप बंद हो तो बस्तियों में पानी घुस जाता है. मड हाउसेस ऑन द रिवर साइड्स कोलैप्स ड्यूरिंग अ फ्लड. पीपल एंड एनिमल्स मे डाई ड्यू टू ड्रोनिंग. फ्लडिंग ऑफ द सेटलमेंट्स कॉजेस प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ. मतलब बाढ़ के कारण नदी के तट के समीप बने मिट्टी के मकान ढह जाते हैं, बह जाते हैं और बच्चे, पशु तथा मनुष्य के डूबकर मरने की संभावना रहती है. और बस्ती में पानी एकत्र होने के कारण दैनिक जीवन यातनामय हो जाता है. एट सच टाइम्स वी शुड गो टू सेफ प्लेस एट अ हाइट एंड कम बैक ओनली व्हेन द फ्लड वाटर्स रिसेड. मतलब ऐसे समय पर किसी ऊंचे तथा सुरक्षित स्थान पर जाए और बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही अपने घर वापस आए. बाढ़ के पानी का खिंचाव बहुत तीव्र होता है, इसलिए बाढ़ में तैरने का प्रयास करना खतरनाक होता है. अ करंट ऑफ फ्लड वाटर्स इन वेरी स्ट्रॉन्ग. इट इज़ डेंजरस टू स्विम इन फ्लड वाटर्स. और बाढ़ के पानी का खिंचाव बहुत तीव्र होने के कारण इसलिए बाढ़ में तैरने का प्रयास करना खतरनाक होता है. अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप. समटाइम्स द रॉक्स इन द बाउल्स of the earth move. As a result, waves are produced in the layers of rock. मतलब कभी कभी ज़मीन के आंतरिक भाग में चट्टानों में हलचलें उत्पन्न होती है और उसके कारण चट्टानों की परतों में तरंगें निर्मित होती है. इफ़ अ स्टोन इज thrown into a pool of still water, we see circular ripples around it. They move to the edges of the pool. After some time, the waves settle and the water becomes still as before. मतलब यदि शांत जल के स्तर पर कोई बच्चा एक पत्थर फेंक दे तो उस पर वृत्ताकार तरंगे दिखाई देते हैं और वे तरंगे जल के किनारे तक जाती है और कुछ समय में तरंगे लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है और पानी की सतह पहले जैसी शांत और स्थिर हो जाती है. Exactly the same kind of waves are produced inside the earth for a few seconds in ground shake. That is the earthquake. Then everything quiets down. Exactly the same kind of waves are produced inside the earth for a few seconds. The ground shakes. That is the earthquake. Then everything quietens down again. Where is the earthquake occurs, buildings are shaken. मतलब देखो, ठीक उसी प्रकार की तरंगें जमीन के अंदर भी उत्पन्न होती है और जमीन कुछ सेकंड के लिए हिलने लगती है. इसे भूकंप कहते हैं. ओके. और इसके बाद सब शांत हो जाता है और जिस स्थान पर भूकंप आता है वहाँ के मकान हिलने लगते हैं. घर की वस्तुएं धड़ाधड़ नीचे गिरने लगती है और कच्चे मकान तो पूर्णतः धराशायी हो जाते हैं. थिंग्स इनसाइड द हाउस
all fall from their places. Houses that are not strong enough simply collapse into heap. People get trapped under the heaps and get injured or even lost their life. The most damage occurs near the center of the earthquake. An earthquake also causes injuries or death of animals we keep. मतलब देखो, घर की वस्तुएं मैंने बताया कि धड़ाधड़ नीचे गिरने लगती है और कच्चे मकान तो पूर्णतः धराशायी हो जाते हैं और उनके मलबे बन जाते हैं और उन ढेरों में दबकर कुछ लोग मर जाते हैं और अनेक घायल भी हो जाते हैं और भूकंप के केंद्र के आसपास तो बहुत अधिक क्षति होती है. When the earthquake occurs, one should not panic. It lasts only a few seconds. During that time, heavy things around us can fall on us. This can cause harm. So, as soon as we feel the earthquake, we should go under a strong bed or table or stand under a door frame. This can prevent injuries from falling objects. मतलब भूकंप से पालतू पशुओं की भी मृत्यु होती है. कुछ पशु घायल भी होते हैं और भूकंप से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि यह केवल कुछ सेकंड के लिए ही होता है और भूकंप से वस्तुएं क्या होती है, नीचे गिरती है और लोग घायल होते हैं या मरते हैं. और भूकंप के समय मजबूत चारपहिया मेज के नीचे हमें बैठना चाहिए और अथवा घर के दरवाजे की चौखट में खड़ा होना चाहिए. इससे भारी वस्तुएं गिरकर घायल होने से बचा जा सकता है. जहाँ तक संभव हो किसी खुले स्थान पर हमें चले जाना चाहिए. ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.